This is the class 4 of English series. Welcome back to my channel. This is खुशबू and आज की इस क्लास का टॉपिक रहेगा verb. So verb की अगर हम बात करें, any word that denotes an action is called verb. So कोई भी शब्द जो किसी क्रिया को बताता है, किसी काम के होने को बताता है, उसको हम बोलते हैं verb. वर्ब को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब. जो मेन वर्ब होती है वो वर्ड होता है जो किसी भी एक्ट को एक्सप्रेस करता है, किसी भी अकरेंस को एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल. सो यहाँ पे जो ईट वर्ड है एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है. लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, वो वर्ब के मेन वर्ब के साथ में यूज होती हैं. हेल्पिंग वर्ब फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई की जाती हैं. एक है मोडाल्स एंड सेकेंड वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी. मोडाल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं कैन, मे, शुड एट्सेट्रा. प्राइमरी ऑक्सिलरी की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे डू, बी, हैव एट्सेट्रा. अब हम देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स कि इन मोडाल्स को या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे यूज़ किया जाएगा, किन रूल्स को फॉलो करके इनका यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में. सो जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कभी भी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म में नहीं यूज़ होती. वो ना ही वर्ब के साथ आईएनजी अगर वहाँ पे ऐड है वहाँ पे यूज़ हो, ना ही वो वर्ब की ऐसे यस फॉर्म में यूज़ होती हैं. वो किसी भी सब्जेक्ट, पर्सन या फिर नंबर के साथ चेंज नहीं होती. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे शी कैन रन फास्ट. अब यहाँ पे जो कैन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रन वहाँ पे यूज हुआ. द नेक्स्ट इज यू शुड स्टडी इंग्लिश. अब यहाँ पे स्टडी मेन वर्ब है और शुड है जो मोडाल है. ऐसे ही आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट. यहाँ पे जो स्लीपिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन जो यूज्ड टू है वो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. ऑट एंड यूज्ड वर्ड है, उनके साथ हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू गो टू द टेम्पल डेली. वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. अब अगर हम देखें जो कैन वर्ड है और कुड वर्ड है, इनका यूज कैसे होता है, तो जो कैन वर्ड है वो किसी भी इंसान की या पर्सन की पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को शो करता है. लेकिन अगर हमने उसी पास्ट एबिलिटी को या पास्ट टाइम की पावर को या पास्ट टाइम की कैपेसिटी को शो करना है तो हम कुड वर्ड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स. अब यहाँ पे जो कैन वर्ड है वो उसकी बॉक्स की लिफ्ट करने की एबिलिटी को शो कर रहा है. लेकिन अगर हम बोलें आई कुड नॉट कम येस्टरडे, तो मैं कल नहीं आ पाई, तो वो मेरी कल की एबिलिटी को शो कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे कुड वर्ड यूज़ किया. सिमिलरली कैन का यूज़ हम करते हैं अगर हमने परमिशन देनी है या परमिशन लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गो नाउ. हमने परमिशन ली. यस यू कैन गो नाउ, यहाँ पे हमने परमिशन दी, तो दोनों जगह हमने कैन वर्ड का यूज़ किया. कैन को हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक. अब यहाँ पे हमें थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि हर इंसान मिस्टेक कर सकता है, इसलिए हमने कैन वर्ड का यूज़ किया. लेकिन जो कुड वर्ड है वो रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट. कैन वर्ड का यूज़ हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, लेकिन जो कुड वर्ड है उसको हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर स्कूटर. अब यहाँ पे हमने फ्रेंडली रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर हम बोलें कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, तो यहाँ पे हमने फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात की. अब हम देखेंगे मे, माइट और मस्ट का यूज़. जो मे वर्ड है इसको हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं. माइट वर्ड को भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जहाँ पे हमने शो करना है कि पॉसिबिलिटी कम है. लेकिन जो मस्ट वर्ड है वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी ग्रेटर है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टू नाइट, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है.
सेकेंड वन इज ही माइट पास इन द एग्जाम। अब वहाँ पे क्या है, कम पॉसिबिलिटी है उसके एग्जाम पास करने की, तो हम बोल रहे हैं ही माइट पास द एग्जाम। द नेक्स्ट वन इज यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर, ही मस्ट बी रिच। वो क्या 5 स्टार होटल्स में स्टे करता है या बाय एयर ट्रेवल करता है, तो ही मस्ट बी रिच। वहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है रिच होने की, तो हमने मस्ट वर्ड का यूज़ किया। मे वर्ड को हम विलिंगनेस शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। मे वर्ड को अगर हमने रिस्पेक्ट या फिर रिक्वेस्ट शो करने के लिए यूज़ किया तो वो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंस में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मे कम इन, तो वहाँ पे हम रिस्पेक्ट से परमिशन ले रहे हैं या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने मे वर्ड का यूज़ किया। अब जो मे वर्ड है वो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए कभी भी उसके साथ एक्सप्लिसिटली पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे ही मे पॉसिबली कम टुमारो, हम क्या बोलेंगे ही मे कम टुमारो। अब हम देखते हैं शेल और विल का यूज़ कैसे होगा। जैसे हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो आई और वी के साथ अगर हमने फ्यूचर टेंस यूज़ करना है तो हम शेल वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल गो टू द स्कूल, वी शेल प्ले द फुटबॉल। जो सेकेंड और थर्ड पर्सन है उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं, लाइक दे विल प्ले द फुटबॉल, ही विल कम टू मी। अगर कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग लेट्स या फिर लेटस से होती है, वहाँ पे हम शेल वी यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो, शेल वी। लेट अस डांस टुगेदर, शेल वी। शेल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सजेशन के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, शेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं वुड का यूज़ कैसे होगा। सो जब भी हमने पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करना है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वुड। फॉर एग्जाम्पल, वेन आई वॉज अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। जब मैं बच्चा था तो मैं बाय बस स्कूल जाता था। यहाँ पे हम एक पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं तो हमने वुड का यूज़ किया। वुड का यूज़ हम प्रेफरेंस या फिर चॉइस को शो करने के लिए भी करते हैं जब वो रेदर वर्ड के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड रेदर डाई देन बेग। अब यहाँ पे हमने प्रेफरेंस को शो किया है या चॉइस को शो किया है, रेदर वर्ड के साथ हमने वुड का यूज़ किया। वुड का यूज़ हम विल की पास्ट फॉर्म के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही होप्ड दैट ही वुड पास। वर्ड्स जैसे कि वुड, यूज्ड टू, सिंपल पास्ट टेंस, ये हम पास्ट रूटीन एक्शन को शो करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, व्हेन द क्लास गॉट ओवर आई वुड रिटर्न ऑन फुट। तो मैंने यहाँ पे एक पास्ट रूटीन एक्शन को बताया कि जब भी क्लास ओवर होती थी तो मैं पैदल वापस आती थी। जब भी इमेजिनेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो प्रिंसिपल क्लॉज में हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे हम एक इमेजिनेटिव सेंटेंस की यूज़ कर रहे हैं कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं स्काई में फ्लाई करता। वुड का हम यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी। वुड प्रोबेबिलिटी को भी डिनोट करता है, संभावना को। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड बी स्लीपिंग। अब यहाँ पे संभावना है कि वो सो रहा है। अगर हमने कोई विश एक्सप्रेस करनी है हम वहाँ पे भी वुड वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। अब यहाँ पे मैंने मैनेजर से बात करने की विश को एक्सप्रेस किया है। शुड का हम यूज़ करते हैं सजेशन या फिर एडवाइस एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी इंग्लिश, यू शुड वॉच माई वीडियोज़। अगर हमने लेस्ट वर्ड के बाद में शुड यूज़ किया तो वो नेगेटिव पर्पस शो करता है। अगर हम बात करें
ought to की, तो ought to का यूज करते हैं हम अगर हमने मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी को शो करना है. फॉर एग्जाम्पल वी ought to love our country, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है अपनी कंट्री को प्यार करना या कंट्री को रिस्पेक्ट करना. अब हम बात करेंगे मस्ट वर्ड की. मस्ट वर्ड का यूज होता है कंपल्शन को डिनोट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक. मस्ट वर्ड का यूज डिटर्मिनेशन शो करने के लिए भी होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप. और मस्ट वर्ड का यूज ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है. एग्जाम्पल इज अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री. अब हम बात करते हैं यूज्ड टू वर्ड की. सो यूज्ड टू वर्ड हम किसी भी पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन को डिनोट करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM. अगर हमने वर्ब प्लस यूज्ड टू का यूज किया या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING से पहले यूज्ड वर्ड का यूज किया, वो हैबिचुअल एक्शन को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल he used to come here. I am used to getting up late in the morning. Used to का यूज हम प्रेजेंट रूटीन एक्शन को शो करने के लिए भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल I used to get up early in the morning. नेक्स्ट इज डेयर एंड नीड. जो डेयर और नीड वर्ड हैं, इन दोनों का यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है और मोडाल की तरह भी होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नीड वर्ड को मेन वर्ब की तरह यूज करना है, उसकी एक एग्जांपल देखते हैं. ही नीड्स मी. अब यहाँ पे नीड का जो यूज है मेन वर्ब की तरह हुआ, लेकिन अगर हमने नीड को मोडाल की तरह यूज करना है, उसकी एग्जांपल है यू नीड नॉट कम टुमारो. ऐसे ही अगर हमने डेयर को यूज करना है एज अ मेन वर्ब, उसका एग्जांपल है शी डज नॉट डेयर टू गो देयर. अगर हमने डेयर को मोडाल की तरह यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल ही विल नॉट डेयर टू कम हियर. डेयर वर्ड का यूज हम चैलेंज या फिर करेज को शो करने के लिए भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट डेयर टू गो देयर. उसकी हिम्मत नहीं है वहां जाने की. नीड वर्ड का यूज हम रिक्वायरमेंट शो करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई नीड 2 pencils. अब हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, जिसकी कुछ एग्जांपल्स है डू, हैव, बी. सो ये भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होती हैं. अगर हम डू की बात करें तो डू के फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड है डिड और थर्ड है डन. डू, डिड, डन. डू का अगर हमने एस या ES की फॉर्म की में यूज करना है तो हम डू को डज की तरह यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट कम हियर. ही डज नॉट ईट एन एप्पल. ही डज नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. जो हैव है, हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकंड है हैड और थर्ड भी है हैड. लेकिन अगर हमने हैव को पोजेशन शो करने के लिए यूज करना है और उसका यूज हमने थर्ड पर्सन के साथ करना है, तो हम क्या करेंगे, हैज वर्ड का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल शी हैज 2 pencils. अगर हमने फर्स्ट या फिर सेकंड पर्सन के साथ यूज करना है, पोजेशन शो करनी है, हम हैव वर्ड का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 cars. हैव का अगर हमने पास्ट में यूज करना है या फिर पास्ट परफेक्ट में यूज करना है, तो हम यूज करेंगे हैड. हैव की एज अ हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यूज करते हैं. और अगर हमने हैव को इन्फिनिटिव के साथ यूज किया, वो फोर्स्ड एक्शन शो करता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू वर्क हार्ड. शी हैड टू लीव हर जॉब. अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की. सो दोज वर्ब्स जो कि किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, किसी अकरेंस को एक्सप्रेस करते हैं या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेन वर्ब. इनकी 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. गो, वेंट, गॉन. सो यहाँ पे जो गो वर्ड है वो मेन वर्ब है. इस वीडियो में हमने वर्ब के बेसिक्स को देखा.
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, वर्ब के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के कुछ वर्ड्स देखेंगे जिनको यूजुअली वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूज किया जाता है, और कुछ ऐसे पेयर्स भी देखेंगे जिनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, और कुछ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel.